जय हिंद बच्चों। डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चैप्टर मतलब हमारा अध्याय क्या है। तो अध्याय 10 है हमारे पास में, है ना। क्या है? सरल रेखा, है ना। ये हमारे पास में क्या रहेगा? चैप्टर का नाम है ना, अध्याय 10 सरल रेखा। ठीक। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ये सरल रेखा मतलब होती क्या है ना। तो सरल रेखा जैसे कि भाई नाम से ही मतलब आप लोगों को ये स्पष्ट हो रहा है कि सरल रेखा क्या होती। एक सिंपल लाइन, जैसे मान लो हमने ये एक लाइन खींच ली, है ना। ये हो गई। या फिर जो रेखाएं रहती है, जो त्रिभुज बनता है, जिससे चतुर्भुज बनता है, ये सारी जो भी ये सब क्या है अपने पास में रेखा है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? सरल रेखा, है ना। अब इसमें जो भी मतलब अंदर टॉपिक आएंगे, जैसे आप लोगों के पास में निर्देशांक निकालने के लिए आएंगे, दूरी के लिए आएंगे, ढाल निकालने के लिए आएंगे, तो ये सारी चीजें जो हमको मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। तो ये रहे मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा। तो हम लोग जो है मतलब 11th क्लास का कुछ जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है ना, वो हम लोग थोड़ा सा पहले मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मूलेस है जो आप लोगों को सिर्फ मतलब याद रखना है ना। उनकी भी मतलब जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी सूत्र का, है ना। जो मतलब दूरी निकालते थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे एक मान लो हमारे पास में कोई जैसे रेखा दी है यहाँ से, और एक बिंदु दिया, जैसे ये हो गई हमारे पास रेखा ले ली हमने, इसको ये हो गया पी, ये हो गया पी, है ना। पी के निर्देशांक है x1 y1, और क्यू के क्या दिए अपने पास में, ये हो गया x2 दे दिया और y2, है ना। ये दो बिंदु दिए रहेंगे और इनके निर्देशांक दिए रहेंगे। तो आपको क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, है ना। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक। ये हो गया अपने पास में क्या? दूरी सूत्र। ठीक। अब ये हो गया दूरी सूत्र। इसके बाद में जो आप लोगों ने और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो वो अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा आता है, दो बिंदु दिए हैं ये इस प्रकार से, ये दो बिंदु दिए रहेंगे, ये रहेगा P, ये रहेगा Q, है ना। ये रहेगा इसके निर्देशांक x1 y1, और ये हो जाएगा क्या? x2 y2, है ना। ये दो बिंदु दिए रहेंगे। इसमें से एक बिंदु यहाँ बीच में दिया रहेगा, इसको हम लोग ले लेते हैं क्या? बिंदु R। और ये जो बिंदु R है, ये रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है ना। एक रेखा क्या थी हमारे पास में? पी क्यू, एक बिंदु ले लिया R, जो उस रेखा मतलब रेखा को क्या करता है? यहां से इस मतलब m अनुपात, और इधर का क्या हो गया? n अनुपात, है ना। तो इसके लिए भी जो है एक मतलब फॉर्मूला था। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? विभाजन सूत्र जो था वो था अपने पास में, ये मतलब m x2, है ना। m हो जाएगा x2, और ये क्या रहेगा अपने पास में? n, ये रहेगा क्या? x1 हो गया। अब जो है इधर साइड मतलब ये वाला हो गया अपने पास में ना। इसके बाद में इसमें बट्टे में आ जाएगा अपने पास में क्या? m प्लस n, है ना। क्या रहेगा? m x2 n x1, और बट्टे में कितना रहेगा? m प्लस n। अगला यहाँ पे क्या रहेगा? x वाले हो गए y वाले, तो ये आ जाएगा m y2 प्लस n y1, और बट्टे में कितना रहेगा? m प्लस n, है ना। ये किसके निर्देशांक निकाले हमने? ये ना, ये हो गए क्या? बिंदु R के निर्देशांक, है ना। ये रहेंगे क्या? बिंदु R के निर्देशांक निकाल लेंगे जब हमारे पास में दो दिए रहेंगे बिंदु, और m अनुपात n मतलब कोई संख्या दी रहेगी। जैसे कि भाई हमारे पास में दो बिंदु दिए जाएंगे, 2 4, है ना, और एक ले लिया 3 6। क्या करता है? एक अनुपात दो, बिंदु दे दिए दो, और उसको विभाजित करते हैं एक अनुपात दो में, है ना। तो ये इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा एम एन के मान, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो हम लोग क्या है आसानी से बिंदु R के निर्देशांक निकाल सकते हैं ना। ठीक। तो ये था हमारे पास में निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक। अब जो है इसके बाद में नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो वाला रहेगा आपके पास में क्या? सेम क्वेश्चन रहेगा, बस उसमें क्या रहेगा कि m अनुपात मतलब m और n के मान क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, है ना। मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे? जैसे ये एक है तो ये भी कितना रहेगा? एक दिया रहेगा। और सिंपल यदि हम लोग और उसको समझे तो सिर्फ आपको दो बिंदु दिए रहेंगे,
और एक दूसरा बिंदु बीच में दिया रहेगा, उसके निर्देशांक निकालना रहेगा उसके लिए, है ना, मतलब अनुपात नहीं दिया जाएगा आपको, तो उसके लिए भी सिंपल रहेगा फॉर्मूला, बस m और n इसमें से हट जाएंगे, जैसे समान हो जाएंगी दूरी तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे और मान लो जैसे बिंदु r है तो बिंदु r के निर्देशांक जैसे हमको निकालना है ना, ये हो जाएगा क्या, इसके लिए भी रहेगा अपने पास में फॉर्मूला सेम, इसको हम लोग आगे पीछे लिख लेते किस प्रकार से, x1 प्लस x2, देखो m प्लस n था, m n तो रहेगा नहीं, तो जब समान दूरी मान लो यहाँ की 2 ले रहे, यहाँ की भी 2 ले रहे, या फिर एक एक ले रहे, तो यहाँ पे मान हमारे पास में एक एक हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये भी वही रहेगा y1 प्लस y2 के बट्टे में आ जाएगा 2, है ना, ये हो गया हमारे पास में क्या, आर के निर्देशांक निकालने के लिए जब आपको अनुपात नहीं दिया रहेगा, है ना, यदि अनुपात दिया है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n, और अनुपात नहीं दिया रहेगा तो हमारे पास में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक, ये हो गया हमारे पास में 3 फॉर्मूले, एक और फॉर्मूला है उसको भी हम लोग मतलब लिख लेते हैं, समझ लेते हैं ना, तो ये तो हो गए, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक और लास्ट फॉर्मूला है, उसके बाद में फिर हम लोग कुछ जो 11th क्लास का जो नया टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट करेंगे, है ना, एक आता है अपने पास में क्या, ये भी आप लोगों ने पढ़ा वाला है, 4th नंबर डाल लेते इसको अपन, है ना, ये रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, क्या निकालना रहेगा आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आता है, बराबरी से ये रहेगा 1/2 और मॉड लग जाएगा, देखो इसको याद करने के लिए सिंपल आप लोगों को याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो ये लेना है x, यहाँ लेना है y माइनस वाई, ठीक, और फिर यहाँ पे भी क्या लेना है x, और ब्रैकेट में ले लेना है y माइनस वाई, और इधर भी क्या ले लेना है हमको x, ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस वाई, है ना, सिंपल याद करने की मतलब एक ट्रिक है ये, तो आप लोग इसको क्या है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है तो याद रहता नहीं, तो हम लोग कैसे रखेंगे, देखो यहाँ लिखना है 1 2 3 हो गया, फिर 2 3 1, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, हो जाएगा 2 3 1, फिर 3 1 2, तो यहाँ पे आएगा 3 1 2, ये हो गया अपने पास में 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, तो ये हो गया क्या हमारे पास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3, है ना, 1 2 3 2 3 1, है ना, ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो ये हो गया जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो वाला टॉपिक। अब इसमें जो नया रहेगा वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद में, कि भाई अभी जो 11th क्लास का जो रहेगा ये तो आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा है ना, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो देखते हैं हम लोग, है ना, तो इसमें आता है हमारे पास में एक टॉपिक रहेगा क्या, रेखा की ढाल, है ना, क्या रहेगा हमारे पास में, रेखा की ढाल, है ना, क्या निकालना है, रेखा की ढाल, ठीक, तो ये इसमें रहता है कि भाई ढाल क्या होती है ना, ये सबसे पहले हमको देखना है, तो हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं और उससे मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ढाल क्या होता है, झुकाव क्या होता है, ये सब कुछ, है ना, तो ये ले लिया हमने एक, है ना, एक्स अक्ष हो गया, ये हमारे पास हो गया वाई, यहाँ पे ले लिया अपन ने एक बिंदु, है ना, ओ ले लेते हैं अपन लोग यहाँ पे, है ना, ये ले लिया हमने यहाँ पे क्या, ओ बिंदु ले लिया, ठीक, अब आता है कि भाई ये ढाल होती क्या है, तो देखिए यहाँ से हमको एक ये हमने एक रेखा ले लिया ऐसी, है ना, इसको हमने एक लाइन लिया तो इसको ले लिया क्या, एल, ठीक, क्या ले लिया, एल। अब जो है ढाल पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है झुकाव कि मतलब जो रेखा एल है कितनी झुकी हुई है, ये तो ये आपको ये एक चीज और याद रखना है कि ये कभी भी झुकेगी या घूमेगी घड़ी के विपरीत दिशा में ही जाएगी, है ना, मतलब एक अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही झुकेगी, कौन सी, ये वाली लाइन, तो ये जो जितना ये जो झुकी है जिसको हम लोग काय से व्यक्त करेंगे, थीटा से, काय से, थीटा से, तो ये जो झुकी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता है क्या, झुकाव, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, झुकाव, जिसको काय से डिनोट करेंगे अपन, थीटा से, है ना, तो ये जो जितने डिग्री पे एक अक्ष से जो रेखा है वो झुकी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, झुकाव, है ना, जिसको काय से डिनोट करेंगे हम, थीटा से, ठीक, यहाँ से इधर भी आगे भी जा सकती है, जितने भी मतलब डिग्री पे जाए, है ना, आपको मान दिया रहेगा, अभी हम लोगों ने इसको क्या ले लिया, थीटा ले लिया, है ना, तो ये हो गया झुकाव। इसके बाद में आता है ढाल, है ना, क्या, ढाल की ढाल क्या होता है अपने पास, है ना, ठीक, तो ढाल भी हम लोग देख लेते हैं,
तो ढाल क्या होती है कि जो मतलब जो कोण रहेगा उसके साथ में आपको टेन ले लेना है। क्या ले लेना है? टेन। और ये क्या है? थीटा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी? टेन थीटा, है ना। मतलब जो झुकाव रहेगा उसके, झुकाव जो थीटा है उसके साथ आपको क्या ले लेना है? टेन ले लेना है, मतलब टेन लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो आपके पास में ढाल क्या है? टेन थीटा। और ढाल को आपको याद रखना है, इसको डिनोट करते हैं जो ढाल है इसको एम से। कैसे? एम से। तो एम बराबर से कितना आ जाएगा हमारे पास में? टेन थीटा। ये हो गई हमारे पास में क्या? ढाल, है ना। क्या था? रेखा की ढाल टॉपिक था। इसमें हमने एक रेखा ले ली, है ना। और उसको जो झुकाव था उसका घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा, वो क्या कहलाता है? झुकाव कहलाता है। और उसके साथ यदि हम लोग टेन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ढाल, है ना। जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं ना। तो ये हो गई हमारे पास में क्या? रेखा की ढाल। ठीक। तो इसके बाद में जो है हम लोग अब और अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, है ना। ये हो गया रेखा की ढाल कंप्लीट, है ना। अब आएगा क्या? रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हो, है ना। ठीक। इसके लिए भी हम लोग एक रेखा की ढाल जब उस पर दो दिए, है ना। क्या? रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हो। तो हम लोग इसके लिए भी एक ड्रॉ बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में, ठीक। इसको ले लिया x, ये हो गया y। अब एक ढाल ले लिया हमने इस पे, है ना। ये होगी ढाल हमारी, ठीक, है ना। क्या बोला था? रेखा की एक ढाल जिस पर मतलब दो बिंदु दिए गए हो, है ना। इस पे बिंदु भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं क्या? एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में, बिंदु ले लिया हमने P। और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं अपन क्या? Q, ठीक। ये हो गया हमारे पास में दो बिंदु, ठीक। यहाँ पे ले लिया P। अब हम लोग जो है P को ले लेते हैं x1 y1 और Q को ले लेते हैं क्या? x2 y2, है ना। दो बिंदु ले लिए। बोला था यहाँ पे टॉपिक क्या था? रेखा की ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए हो, है ना। तो दो दो बिंदु ले लिए P Q, और ये हमारे पास में रेखा की ढाल हो गई जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? M से, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है? इससे एक फॉर्मूला बनेगा कि आपको मतलब दो बिंदु दिए रहेंगे, आपको ढाल निकालने का बोला रहेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मतलब हमको बनाना है। तो वो हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से हमने ये रेखा यहाँ से मिला दी इस प्रकार से। इसको भी हमने क्या किया? यहाँ पे ये ले लिए ऐसा, ठीक। अब ये यहाँ से भी मिल जाएगी, हमने सब तरफ जहाँ जहाँ से पॉसिबल है हम लोग इसको मिला देते हैं। ये रहेगा क्या? यहाँ से भी जाएगी, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास में, है ना। और एक और चीज़ है, यहाँ से हम लोग उसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। यहाँ पे रहेगा हमारे पास में, ये भी रेखा रहेगी, ठीक, है ना। ये था अपने पास में बिंदु P, क्या था? x1 y1, है ना। ये था x2 y2, ठीक। अब जो है यहाँ पे बिंदु है हमारे पास में एक क्या? O, ठीक। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा डिग्री का, है ना। क्योंकि ये झुकाव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? झुकाव को थीटा से डिनोट करते। तो यहाँ पे हो गया थीटा। तो जब यहाँ पे थीटा हुआ तो ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा हमारे पास में? थीटा डिग्री का, ठीक। यहाँ पे थीटा था तो ये भी रहेगा थीटा। अब यहाँ से देखो, ये x1 y1 था, तो हमारे पास में ये x अक्ष है। तो इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या रहेगी? x1। और ये क्या रहेगी? x2। सेम यहाँ से भी यहाँ पे रहेगी y1, और ये क्या रहेगी? y2 होगी। हमको यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना है? x2। हमको इसमें से यहां से लेके यहां तक का माइनस कर देना। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा अपने पास में? दूरी क्या हो जाएगी? x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1। ये आ गई हमारी क्या? यहां से लेके मतलब ये वाली दूरी हमारे पास में कितनी आ गई? x2 माइनस x1, ठीक। अब ये x2 माइनस x1 है, तो ये वाली भी कितनी रहेगी हमारे पास में? x2 माइनस x1, है ना। ये भी दूरी रहेंगी क्या? x2 माइनस x1। सेम यहाँ पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है, हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये x2 माइनस x1। तो y2 में से y1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा y2 माइनस
y1, ये हो गया हमारे पास y2 माइनस y। अब ये y2 माइनस y1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे y2 माइनस y1 ना, ये भी हो गई y2 माइनस y1, ये हो गई, और ये x2 माइनस x1 यहाँ पे भी हो गई x2 माइनस x1। अब हमारे पास में क्या रहेगा, ये होता है हमारे पास में कर्ण, कर्ण भुजा ये हो गई हमारे पास, और इधर साइड में ये वाली भुजा हो गई क्या, लंब, ठीक। और ये जो नीचे वाली रहेगी इस भुजा को हम लोग, ये वाली हमारे पास क्या, आधार हो गया, आधार। अब हमारे पास में क्या लेना है, ये कोण तो है ये मतलब हमारे पास में झुकाव थीटा है, और जो है ये ढाल क्या होती है हमारे पास में, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, एम से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में क्या लेना है हमको, टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबरी से क्या होता है हमारे पास में, ये हो गया है ना लाल बट्टे कक्का है ना, तो इससे क्या आ जाता है लंब, ये हो गया साइन है ना, ये साइन थीटा, ये दूसरा वाला क्या रहेगा कॉस थीटा, और ये क्या रहेगा हमारे पास टेन थीटा। तो ए है ना क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब ये रहेगा टेन थीटा ले रहे तो लंब बट्टे आधार है ना, क्या रहेगा अपने पास, ये हो जाएगा लंब, और बट्टे में कितना आ जाएगा आधार है ना। लंब क्या है हमारे पास में यहाँ से, ये हो गया क्या y2 माइनस y1 बट्टे में कितना आ जाएगा, आधार है क्या x2 माइनस x1, ठीक। और ये क्या है हमारे पास टेन थीटा है ना। अब इस टेन थीटा को हम लोग और क्या कैसे, मतलब ये पढ़ा था हमने क्या, m बराबरी से टेन थीटा है ना, m बराबरी से हमने टेन थीटा पढ़ा था। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इस टेन थीटा के जगह हम लोग क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो m बराबरी से कितना आ जाएगा अपने पास में, y2 माइनस y1 के बट्टे में आ जाएगा x2 माइनस x1। और ये आ गया आपके पास में, जब एक रेखा पे दो बिंदु दिए हो तो आपको ढाल निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, m बराबरी से y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, ये आ गया हमारे पास में इसका फॉर्मूला है ना। दो बिंदु लिए थे हमने, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाली, यहाँ पे निकाली, ये निकाली तो ये वाली निकल गई, ये वाली निकाली तो ये है ना, और टेन थीटा लगा लिया हमने लंब बट्टे आधार, तो क्या आ गया y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1। टेन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं m, तो टेन थीटा की जगह क्या आ गया हमारे पास में m आ गया। तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारे पास में, जब दो बिंदु दिए हो तो ढाल ज्ञात करने के लिए y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, आपके पास में क्या है फॉर्मूला बन गया, ठीक। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे का देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास क्या, दो रेखाओं के समांतर व लंब होने का प्रतिबंध है ना, क्या रहेगा, दो रेखाओं के समांतर व लंब होने का प्रतिबंध। इसमें भी एक फॉर्मूला हम लोग मतलब एक फॉर्मूला बनाएंगे कि जिससे आपके पास में जो दो रेखाएं दी रहेंगी और लंब रहेगी, उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा रहेगा है ना। तो उसको पढ़ने के पहले हम लोग एक और थोड़ा सा कुछ बचा था वो हम लोग मतलब पढ़ लेते। ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ से ये ले लिया हमने एक ढाल, और ये जो झुकाव कितना है थीटा डिग्री, ये हो गई रेखा l, और ये क्या हो गया हमारे पास। तो जब जैसे ये कोण हमारे पास में थीटा है, तो ये वाला इधर वाला जो कोण रहेगा बचा वाला ये कितना रहेगा है ना। देखो सीधी रेखा हमारे पास ये कितने मतलब कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की है ना। तो जब यहां से लेके यहां तक का मान हमारे पास थीटा है, तो जो इधर वाला रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में 180 में से क्या माइनस कर देंगे, इस कोण को माइनस कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। जैसे हमारे पास ये मान लो ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है और टोटल 180 है, तो 180 में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे तो हमको इधर वाला एरिया मिल जाएगा, मतलब इधर का कोण मिल जाएगा है ना। तो ये रहेगा हमारे पास में, ये चीज रहेगी है ना। एक और रहता है क्या, एक्स अक्ष की ढाल होती है क्या 0, और y अक्ष की ढाल अपरिभाषित, ठीक। ये हो गया, ये दो चीजें हमारे पास क्या, एक्स अक्ष की ढाल 0 रहेगी और y अक्ष की ढाल अपरिभाषित। तो ऐसा मतलब इसमें क्या है कि ये ढाल 0 रहेगी एक्स अक्ष पे और y अक्ष की ढाल अपरिभाषित है ना। तो सिंपल है, हमारे पास क्या रहता है m बराबरी से ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा। अब हमारे पास में क्या है, एक्स अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का बनेगा, तो एक्स अक्ष पे जो रहेगा हमारे पास क्या आ जाएगा टेन 0। तो टेन 0 मतलब टेन 0 का मान तो 0 होता है हमारे पास है ना, कितना होता है
जीरो होता है तो ये क्या रहेगा, एक अक्ष की ढाल क्या रहेगी हमारे पास में, अपरिभाषित, है ना, मतलब सॉरी अपरिभाषित नहीं, एक अक्ष की ढाल क्या रहेगी, शून्य हो गई, है ना, क्या, टेन जीरो पे, ठीक। अब हमारे पास में क्या रहेगा इसके बाद में y अक्ष का, देखते कि y अक्ष की अपरिभाषित ढाल मतलब q है ना, तो y अक्ष जो है हमारे पास में ये होगी y अक्ष पे हमारे पास में 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहां से यहां तक, है ना, ये तो दिख ही रहा है हमको 90 डिग्री, तो m बराबरी से क्या आ जाएगा, टेन थीटा, तो m बराबरी से कितना आ जाएगा हमारे पास में, टेन 90 डिग्री, जो कि क्या होता है आपके पास में अपरिभाषित बोल, है ना, क्या होता है, टेन 90 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित, है ना, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, और ये कौन थीटा होता है, तो अगला कितना होता है, 180 माइनस थीटा, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले थे अभी, है ना, मतलब अभी जो स्टार्ट किए हैं, क्या है अपने पास में, दो रेखाओं के समांतर व लंब होने का प्रतिबंध, है ना। तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, समांतर के लिए देख लेते पहले, है ना, तो ये हो गया हमारे पास में दो रेखाएं समांतर होने के लिए, है ना, ड्रॉ आपके पास में सेम रहेगा ये चित्र, इस प्रकार से ही, ये हो गया x, ये हो गया y, दो रेखाएं हम लोग ले लेते हैं, है ना, एक रेखा ये ले ली और एक रेखा हो गई हमारे पास में ये, ठीक, ये हो गया हमारे पास में ये तो ढाल है हमारे पास, है ना, एल या फिर ढाल, तो m1 बराबरी से कितना आ जाएगा, टेन थीटा वन, और ये कितना हो जाएगा, m2 बराबरी से टेन थीटा टू, है ना, m बराबर से टेन थीटा होता है, तो जब हमारे पास ढाल दी दो है तो m1 और दूसरी ढाल क्या रहेगी, m2, ठीक। यहाँ पे जैसे मान लो थीटा डिग्री का कोण बन रहा, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, थीटा डिग्री, मतलब थीटा डिग्री, मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे और उनकी ढाल भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। थीटा ये जैसे हमने मान लो थीटा वन लिया ले लिया, ये थीटा टू ले लिया, है ना, तो ये कितना रहेगा, थीटा वन बराबरी से थीटा टू, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं m2 बराबरी से m1, या फिर और हम लोग इसको पढ़े तो टेन थीटा टू बराबरी से क्या आ जाएगा, टेन थीटा वन। तो ये आपको याद रखना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो उनके कोण, उनकी ढाल बराबर रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास समांतर का, ठीक। अब अगला जो रहेगा हमारे पास में क्या रहेगा, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध, है ना, लंब होने का भी हम लोग देख लेते हैं। चलो फिर से हम लोग एक बार बना लेते हैं एक और चित्र, तो ये आ जाएगा अपने पास में x, ये हो गया y। अब दो रेखा हम लोग ले लेते हैं, तो एक आ जाएगी हमारे पास में, ये रेखा ले ली हमने और एक ये रेखा ले लिया, ये हो गया हमारे पास में, ठीक। ये दो ढाल हो गई हमारे पास, तो ये ले लेते हैं हम लोग क्या, m1 जो कि कितनी है, टेन थीटा वन, और ये कितना रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, ये रहेगी m2 जो है हमारे पास में टेन थीटा टू, है ना। ये दो रेखा है हमारे पास में हो गई, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को पता है ना, लंब है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 का है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का रहेगा कोण, 90 डिग्री का शीर्षाभूमि कोण है ना, तो ये कोण दोनों 90 डिग्री के रहेंगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये ले लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, थीटा, है ना, ये हो गया अपने पास में क्या, थीटा वन ले लेते, इसको क्या ले लेते, थीटा वन। अब ये थीटा वन है तो ये कितना रहेगा हमारे पास में, थीटा टू, है ना, ये हो गया अपने पास में क्या, थीटा वन हो गया, और ये कितना हो गया, थीटा टू। अब अभी हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था कि यदि ये वाला कोण थीटा टू है इतना, तो इधर वाला कितना आएगा, 180 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा अपने पास में, 180 माइनस थीटा टू, है ना। ये तीन कोण हमारे पास में आ गया, ठीक। अब हमको पता है तीनों कोण दिए हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से रहेगा क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा वन प्लस 180 माइनस थीटा टू, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या रहता है हमारे पास में, 180 डिग्री, है ना। क्या करते हैं, इसको हम इधर लेके आते हैं 180 को भी, तो यहाँ कितना रहेगा, 90 प्लस थीटा वन बराबरी से, और ये रहेगा 180 माइनस प्लस का 180 इधर काय में आएगा माइनस में, और माइनस का थीटा टू काय में आएगा प्लस में, हो गया। अब ये हमारे पास कट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 प्लस
थीटा 1 बराबर इसे थीटा 2। ठीक, इसके बाद में हम लोग दोनों में टेन ले लेते तो क्या आ जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा 1, इधर साइड हो जाएगा कितना, टेन थीटा 2। ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, यहाँ पे आ गया टेन 90 प्लस थीटा, है ना। और टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो टेन 90 प्लस थीटा है ना, ये कहाँ जाता है, हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। और जब 90 रहता है तो ये मतलब चेंज हो जाता है, तो टेन का क्या हो जाता है हमारे पास में, कॉट हो जाता है। और ये कितना रहेगा हमारे पास में, आ जाएगा थीटा 1। अब सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी जो चारों मान रहेंगे वो सब यहाँ पे क्या रहेंगे, माइनस। तो कॉट थीटा 1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। और इधर साइड में कितना है हमारे पास में, टेन थीटा 2, है ना। ये हो गया टेन 90 प्लस थीटा 1 द्वितीय चतुर्थांश में आता है। तो हमारे पास में टेन का क्या हो गया, कोट, क्योंकि यहाँ 90 दिया और ये द्वितीय चतुर्थांश में टेन क्या होता है, माइनस में आता है, तो आ गया माइनस। अब इसको हम लोग अपोजिट क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा क्या, माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा 1, है ना भाई। टेन का अपोजिट कोट होता है, तो ये हो गया इधर से कितना हमारे पास में, टेन थीटा 2। अब ये टेन थीटा भाग में, इसको हम लोग गुने में लेके चलते तो यहाँ रहेगा -1 बराबर इससे ये आ जाएगा टेन थीटा 2 और ये हो जाएगा टेन थीटा 1। तो आ जाएगा -1 बराबर इसे टेन थीटा 2 टेन थीटा 1, है ना, m1 m2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, m1 इंटू m2, है ना। ये आ गया हमारे पास में क्या, यहाँ से दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। समांतर होने का हमने इसके पहले पढ़ लिया था, ये वाला क्या है अपना, है ना, लंब होने का प्रतिबंध, है ना। ठीक, जब दो रेखाएं लंब हो तो इस प्रकार से हमको निकालना है। तो आपके पास में जो फॉर्मूला जो बन के आया वो क्या आया, m1 इंटू m2 बराबर इसे माइनस का 1, है ना। ये वाला लिख लो या फिर ये वाला, है ना। तो ये आपके पास में आ गया फॉर्मूला बन के, ना, m1 इंटू m2 बराबर इसे -1, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध। ये अब हमारे पास में क्या है, उदाहरण नंबर पहला, है ना। क्या है उदाहरण नंबर पहला, इसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, ढाल ज्ञात कीजिए, है ना। क्या निकालना है, ढाल। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर इसे y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। सिंपल क्या रहता है, x1 y1 x2 y2, है ना। मान रख देना है हमको, डायरेक्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, है ना। दो बिंदु दिए हैं, दो बिंदु के लिए हमारे पास में ड्रॉ किस टाइप से बना था, ये होगी ढाल और इस पे दो बिंदु है, एक है P, है ना, कितना है 3 माइनस 2, और अगला बिंदु ले लिया है Q जिसके निर्देशांक क्या है -1 4, है ना। एक बिंदु क्या लिया हमने, P ले लिया 3 माइनस 2, अगला बिंदु क्या ले लिया Q -1 4, है ना। दो बिंदु हमारे पास में दे के रखे यहाँ पे। इसके लिए हमको निकालना क्या है, ढाल निकालना। ये हमारे पास में x, ये हो गया y। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है, तो हमारे पास में क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, है ना, तीन बिंदु दिए हमारे पास में, दो, है ना, क्या है 3 माइनस 2, और अगला बिंदु है हमारे पास क्या, -1 4। ये दो बिंदु दिए हैं, इसमें हमने दो पॉइंट ले लिए P Q, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, माना बिंदु P के निर्देशांक, है ना, क्या आ गया हमारे पास में 3 -2, ये हो गया हमारे पास में। अब सेम रहेगा क्या, Q के निर्देशांक, क्या रहेगा, ये हमारे पास में हो जाएगा -1 और 4, है ना। दो बिंदु ले लिए P Q, P के निर्देशांक 3 - 2, Q के निर्देशांक क्या हो गया -1 4। हमारे पास में क्या रहता है, ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है, तो ढाल, है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर इसे फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 के बट्टे में क्या आता है x2 माइनस x1। ये रहता है हमारे पास में क्या, ढाल m निकालने का फॉर्मूला, है ना। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास में जो x1 y1 x2 y2 क्या है, तो x1 का मान कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास में क्या x1, है ना। x1 y1 x2 y2 हम लोग किसी को भी ले सकते हैं,
तो जो फर्स्ट दिया उसको हम लोग x1 ले लेते तो ये कितना आ जाएगा 3 और x1 हो गया, x2 कितना आ जाएगा हमारे पास में x1 हो गया है ना। मतलब पहले हम लोग ले लेते हैं x1 y1 तो इजी रहेगा ज़्यादा है ना। x1 हो गया, अगला क्या रहेगा y1, x1 y1 कितना रहेगा माइनस का 2 है ना, 3 माइनस 2 आते x2 माइनस का 1 है ना, और y2 रहेगा हमारे पास में कितना 4। ये हमारे पास में है, इनको हमको ये मान रख लेना है सिर्फ है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में m है ना, m बराबरी से क्या रहेगा मान रख देते हैं हम लोग, तो y2 है ना, y2 कितना है 4 दिया है। अब यहाँ क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब y1 कितना है हमारे पास, ये देख के रखा है माइनस का 2, यहाँ माइनस पहले से है, एक और आ गया तो ये हो जाएगा ब्रैकेट लगा के माइनस का 2। अब आ जाएगा x2 है ना, कितना है -1, x2 माइनस x1, तो x1 कितना है हमारे पास माइनस का 3, तो ये आ जाएगा m बराबरी से हमारे पास 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बटे में आ जाएगा कितना माइनस का 4 है ना। तो ये हो जाएगा m बराबरी से 6 है ना, माइनस आ जाएगा 6 बटे 4। तो इसको भी हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ढाल हमारे पास में यहाँ से ढाल हमको मिल गई m बराबरी से कितनी आ गई -3 बटे 2, ये मिल गई हमको क्या ढाल। और यही हमको निकालना था है ना। दो बिंदु दिए थे, हमने P और Q दो बिंदु ले लिए और यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दिया x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास में क्या निकल गया ढाल निकल गई कितनी -3 बटे 2 है ना। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए है ना। अब इसी का हमारे पास में क्या है दूसरा क्वेश्चन है ना, तो इसको हम लोग जो है मतलब डायरेक्ट करेंगे। तो क्या है हमारे पास में ये बिंदु देके रखे, ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ढाल m बराबरी से y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1। ठीक, हमारे पास में ये हो गया x1 कितना है 3 और y1 कितना है हमारे पास में माइनस का 2 x2 7 और y2 माइनस का 2। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट मान रख देते तो m बराबरी से y2 है ना, y2 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है माइनस का 2 हो गया y2 के जगह, अब यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। अब y1 कितना है ये भी माइनस का 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2 और बट्टे में कितना आ जाएगा x2 7 और माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास में 3। तो ये हो जाएगा m बराबरी से -2 माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास में 2 और ये हो जाएगा साथ में 3 गए तो 4। तो m बराबरी से आ जाएगा हमारे पास में ये कट जाएगा 0 बटे 4। तो ढाल हमारे पास में m कितनी आ गई 0 आ गई है ना, ढाल कितनी आ जाएगी इसके हमारे पास में 0। ये हो गया हमारे पास में क्या दूसरा क्वेश्चन है ना। इसके बाद में जो हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं है ना, तो ये तो यहाँ पे यही रहेगा। ठीक, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, बिंदु बदल जाएंगे हमारे पास में यहाँ पे। तो तीसरे क्वेश्चन में जो रहेगा हमारे पास, ठीक, तीसरे क्वेश्चन में दो बिंदु हमारे पास दिए रहेंगे क्या 3 - 2 3 4 है ना, 3 - 2 3 4 ये दो बिंदु हमारे पास दिए रहेंगे है ना। क्या रहेगा 3 - 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ये रहेगा x1 बराबरी से 3 y1 बराबरी से -2 x2 रहेगा हमारे पास में 3 और y2 रहेगा 4। फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास में y2 है ना, m बराबरी से y2 4 माइनस y1 माइनस, और यहाँ पे भी कितना रहेगा हमारे पास में ये रहेगा कितना देखो y2 हो गया, फिर यहाँ का माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा है ना। अब नीचे क्या रहेगा हमारे पास में x2 3 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे रहेगा x2 और माइनस में कितना रहेगा हमारे पास में x1। तो ये हो गया 3 माइनस x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3। तो ये आ जाएगा m बराबरी से 4 माइनस माइनस प्लस 2 बटे में 0। तो m बराबरी से आ गया कितना 6 बटे 0। ये आ गया हमारे पास में क्या m। अब 6 बटे 0 है ना, बटे में 0 है तो 0 से तो विभाजित नहीं होती कोई संख्या, तो ये क्या रहेगा हमारे पास में
अपरिभाषित आ गया मान, है ना, क्या आ गया हमारे पास में, अपरिभाषित, है ना। बिंदु 3-2 3 4 बिंदुओं से होकर जाने वाली ढाल अपरिभाषित, है ना, क्योंकि 0/6 आ गया, है ना, तो हमारे पास में ये क्या आ गया, अपरिभाषित। ये हो गया हमारे पास में उदाहरण नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब हमारे पास में एक और लास्ट दिया है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा हमारे पास में क्वेश्चन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण पहले का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या देके रखा है यहाँ पे, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है एक रेखा है, एक्स अक्ष से, है ना। हम लोगों ने जो ड्रॉ पढ़ा था उसमें दिया है, हम लोग और उसको मतलब समझ लेते हैं। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गई ढाल, और एक अक्ष से देखो, एक अक्ष से घड़ी के विपरीत दिशा में ही कोण बनेगा, तो घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा का मान हमारे पास में कितना देके रखा है, 60 डिग्री। और जब हमारे पास में थीटा का मान दिया है तो इसके लिए भी ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबरी से टेन थीटा, है ना। ये हो गया हमारे पास में क्या, m बराबरी से टेन थीटा। थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 60, तो m बराबरी से कितना आ जाएगा, टेन 60 डिग्री। ये हो गया m बराबरी से टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारे पास में, करनी 3, तो ये आ जाएगा m बराबरी से कितना, √3, है ना। तो हमको इसकी जो ढाल है वो क्या मिल गई, √3, है ना। ये हो गया हमारे पास में उदाहरण नंबर पहले का, जो चारों क्वेश्चन थे वो कंप्लीट।